कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकें और ग्रंथ हैं जिनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाशित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इस कार्यक्रम में हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की। और सभी जानते हैं कि भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से अर्जुन को जो है उपदेश मिल रहा है गीता का श्री कृष्ण के द्वारा। और इसके अध्याय में आज जो हम बात करेंगे वो चौथे अध्याय की करेंगे और इस अध्याय में भी कई श्लोक हैं जिनके बारे में हम रागलेखा दासी जी से जानेंगे। तो आज इस अध्याय की शुरुआत करते हैं और रागलेखा दासी जी से जानते हैं कि ये चौथा अध्याय किस बारे में है और इसके श्लोकों का वर्णन भी जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी। इस चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अपने आविर्भाव का कारण और जन्म कर्म की नित्यता और ब्रह्म आदि यज्ञ आदि ज्ञान के उत्कर्ष का वर्णन किया है। गीता में वर्णन ज्ञान आधुनिक नहीं है, सनातन है। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा कि मैंने अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने ईश्वाकु से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रधान विवस्वान सूर्य को गीता के में उल्लिखित ज्ञान का उपदेश दिया। सूर्य ने इसको मनु को दिया। तो मनु जो आदि सब मनुष्यों के वो हैं, जिनसे मनुष्य उत्पन्न हुए, मनु को दिया। मनु ने ईश्वाकु को इस दिव्य ज्ञान का संदेश दिया। अतः ये प्राचीन और विश्वसनीय धारा या संप्रदाय है जिसमें अब तक दिव्य ज्ञान संरक्षित है। बीच बीच में छिन्न भिन्न होने पर यह ज्ञान भगवत व्यवस्था से पुनः जगत में प्रकट होता है। इस परंपरा धारा में जुड़े बिना संसारिक विद्या में पारंगत व्यक्ति भी गीता शास्त्र का यथार्थ तात्पर्य कभी भी अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे स्वयं ही व्याख्याकार बनने वालों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए, अन्यथा गीता के यथार्थ तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। बहुत से टीकाकार हैं, वो लोग अपनी अपनी व्याख्या देते हैं, किंतु जो वास्तविक अर्थ है उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार दूध पवित्र और पुष्टिकारक होने पर भी सर्प के द्वारा झूठा हो जाने पर विष का कार्य करता है। अगर दूध है उसके अंदर सर्प कोई मुंह मार जाए तो वो विष का कार्य करेगा। वैसे तो दूध बड़ा पुष्टिकारक है, लेकिन वो झूठा हो जाएगा सर्प के द्वारा तो विष का कार्य करेगा। इसी प्रकार हरि कथा जगत को परम पवित्र करने वाली होने पर भी देहात्म अभिमान युक्त और मायावादी आदि अवैष्णवों के मुख से उच्चारित होने पर विनाश का ही कारण हो जाती है। परंपरा के माध्यम से सनातन ज्ञान को जगत में प्रचार समय से लुप्त होने पर भगवान ने के द्वारा इसकी पुनः स्थापना। श्लोक नंबर 2 में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय से ये योग श्लोक में नष्ट प्राय हो जाता है, क्योंकि समय का प्रभाव ऐसा होता है कि बहुत सा ज्ञान लुप्त हो जाता है। शरणागत भक्त ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं। श्लोक नंबर 3 में कह रहे हैं, तुम मेरे भक्त सखा हो, इसलिए वही पुरातन योग आज मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया, क्योंकि ये उत्तम रहस्य है। तो सदगुरु अपने शरणागत सेवा परायण शिष्य को ही रहस्य युक्त तत्व ज्ञान भक्ति तत्व आदि का उपदेश देते हैं, किंतु दूसरे लोग इसे धारण नहीं कर सकते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मेरे स्निग्ध सेवक हो, प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हें कर्म योग के इस गूढ़ रहस्य को बतला रहा हूँ। श्लोक नंबर 4 में बता रहे हैं, अर्जुन ने कहा आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म प्राचीन काल में हुआ है, तो मैं इस बात को किस प्रकार समझूं कि आपने पूर्व काल में सूर्य को ये योग कहा था। अर्जुन भगवान के परम सेवक है, नित्य सखा है, इसलिए उन्होंने कृष्ण के परिकर या पार्षद भी उनको कहा जाता है। अतः ये भगवत तत्व को संपूर्ण रूप से जानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति साधारणतः समस्त ईश्वरों के ईश्वर भगवान वासुदेव को
केवल मनुष्य समझते हैं। वे उन्हें सर्वज्ञ नित्य नहीं मानते, बल्कि उन्हें सीमित ज्ञान वाले और मरणशील व्यक्ति समझते हैं। वे भगवान के जन्म कर्म को दिव्य नहीं जानकर अनित्य मानते हैं। यहाँ अर्जुन परम विज्ञ होने पर भी सभी लोगों का कल्याण करने के लिए अज्ञानी की भांति भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, इससे भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से इन तत्वों को प्रकाशित करें। जी। भगवान सर्वज्ञ हैं। इस प्रपंच में भी अपने नित्य चिन्मय शरीर में अवतरित होते हैं तथा उसी के साथ अप्रकट हो जाते हैं। वे कभी माया निर्मित शरीर नहीं धारण करते हैं। श्लोक नंबर 5 में बता रहे हैं, भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते हो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ये बतला रहे हैं कि आज से पहले भी मेरे बहुत से अवतार हो चुके हैं। उनमें मेरे भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न लीलाएं प्रकाशित हुई हैं। मुझे उन सब बातों का पूर्ण रूप से स्मृति है। तुम भी मेरे साथ अवतरित हुए थे, किंतु जीव तत्व होने के कारण तुम्हें उन सब बातों की स्मृति नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन तुमको नहीं पता, उनको तुमको भूल पड़ गई है। श्लोक नंबर 6 में कह रहे हैं, मैं अजन्मा अविनाशी समस्त जीवों का ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया के द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट होता हूँ। श्री भगवान अपने जन्म तत्व के संबंध में बतला रहे हैं, मैं अजन्मा होकर भी देव, मनुष्य, पशु आदि योनियों में प्रकट होता हूँ। यदि प्रश्न इसमें क्या विचित्रता है? जीव तो वस्तुतः जन्मा ही है और स्थूल शरीर के नाश होने पर जन्म ग्रहण करता है। इसके उत्तर में कहते हैं, मुझे भगवान में देह और देही में भेद नहीं होता, बद्ध जीव के देह और देह में भेद होता है। मतलब जो देह है, जैसे हमारा स्थूल शरीर है, और देही है आत्मा, तो इन दोनों में भेद है। मतलब जो स्थूल शरीर है वो बना हुआ है, पंच भौतिक है, और आत्मा जो है वो सच्चिदानंदमय है। लेकिन भगवान का जो देह है वो भी सच्चिदानंदमय है और आत्मा भी सच्चिदानंदमय है। तो देह और देह में कोई भेद नहीं है। अर्थात जीव के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जीवात्मा से भिन्न होते हैं। मैं समस्त जीवों का ईश्वर, अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं अपनी चित्त शक्ति का आश्रय कर प्रकट होता हूँ, क्योंकि समस्त जीव मेरी माया शक्ति के वशीभूत होकर इस जगत में जन्म ग्रहण करते हैं। तो यही अंतर है। भगवान तो जब भी वो चाहे स्वतंत्र हैं और चित्त शक्ति का आश्रय करके प्रकट होते हैं, लेकिन बद्ध जीव जो है वो माया का आश्रय करके होता है, इसलिए उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती है। जीव का जो सूक्ष्म शरीर है वह उनके कर्म से प्राप्त होता है और उसका ही आश्रय कर वे जन्म ग्रहण करते हैं। देव, पशु, पक्षी आदि रूपों में मेरा जो आविर्भाव होता है वे केवल मेरे स्वाधीन इच्छावश ही होता है। जीवों की भांति मेरा विशुद्ध सूक्ष्म और स्थूल शरीर द्वारा आवृत नहीं होता है। तो जैसे जीवों का शरीर जो है वो सूक्ष्म और स्थूल शरीर से ढका हुआ है, मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर जो पंच भौतिक है। भगवान का ऐसा नहीं है। मेरा नित्य शरीर बैकुंठ में रहता है, इसे ही मैं लीला करने के लिए इस भौतिक जगत में प्रकाशित करता हूँ। यदि कहो कि भौतिक जगत में चित्त तत्व का प्रकाश किस प्रकार संभव है, तो सुनो, मेरी शक्ति अवितर्क, तर्क से परे है, समस्त चिंताओं से अतीत है। इसलिए उस शक्ति के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। तुम लोग युक्ति के द्वारा उसका निर्णय नहीं कर सकते। सहज ज्ञान के द्वारा केवल इतना जान लेना तुम्हारा कर्तव्य है कि मैं अत्यंत अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवान किसी भौतिक विधि से बाध्य नहीं हूँ। मेरी इच्छा मात्र करने से समस्त वैकुंठ तत्व अनायास ही विशुद्ध रूप में इस जगत में प्रकाशित हो सकता है। तो पूरा का पूरा वैकुंठ या जो भी वो लोग चाहते हैं वो लोग भी एज इट इज आ जाता है। अथवा मैं समस्त जड़ को परिवर्तित कर चित्त स्वरूप प्रदान कर सकता हूँ। अतः समस्त भौतिक विधियों से अतीत में रहे सच्चिदानंद वगैरह भौतिक जगत में प्रकट होकर पूर्ण रूप से शुद्ध है। इसमें संदेह क्या है? जिस माया के द्वारा जीव परिचालित होता है वह भी मेरी ही प्रकृति है, किंतु जब मैं अपनी प्रकृति कहूँ तो इससे मेरी शक्ति को ही समझना चाहिए। यद्यपि मेरी शक्ति एक है, किंतु वही मेरे निकट चित्त शक्ति और कणबद्ध जीवों के निकट माया शक्ति और नाना प्रकार के प्रभाव से युक्त है। तो जब वो शक्ति एक है, जब वो भगवान की जगत में कार्य करती है तो उसको चित्त शक्ति कहा जाता है, इंटरनल पोटेंसी। और जब वो जड़ जगत में कार्य करती है तो उसको एक्सटर्नल पोटेंसी या माया शक्ति कहा जाता है। तो ये श्लोक नंबर 6 की व्याख्या थी
श्लोक नंबर 7 है, बड़ा प्रसिद्ध है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक मैं अपने नित्य सिद्ध देह को प्रकट करता हूँ। धर्म सत्य भगवत आराधना, वेद विहित वर्णाश्रम धर्म को ही समझना चाहिए। धर्म की हानि और अधर्म का वृद्धि, इन दोनों को सहने में असमर्थ होने के कारण इन्हें परिवर्तित करने के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। कर्म फल से बंधा जीव प्रत्येक जन्म में नया नया जड़ देह प्राप्त करता है, किंतु भगवान अपने नित्य सिद्ध शरीर का स्वेच्छा पूर्वक असुर मोहिनी माया के द्वारा सृष्ट पदार्थ की भांति प्रदर्शित करते हैं। जी, बहुत ही सुंदर श्लोक और बहुत ही अच्छा रागलिखा दासी जी जो है इनका वर्णन कर रही हैं इन श्लोकों का, और ये सारा ज्ञान हम ले रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत आज आत्मदर्शन कार्यक्रम में। आगे भी जानेंगे इनके और बहुत सारे श्लोक हैं जिनका वर्णन रागलिखा दासी जी हमें बताएंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानवदर्शन 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवत गीता की। और आज इसका चौथा अध्याय जो है हमने आरंभ किया है और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से जान रहे हैं कि किस तरह का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। और ये भी जान रहे हैं कि जो शरणागत भक्त होते हैं वो ही इस ज्ञान के जो है सच्चे अधिकारी होते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण किसी को भी ज्ञान नहीं दे सकते थे। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि वो उनके परम भक्त थे और जिस कर्म भूमि पर वो उस समय थे उनके लिए ज्ञान बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसलिए ये सारा ज्ञान जो है उनको दिया। और आज इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत बहुत सारे श्लोकों का वर्णन हम रागलिका दासी जी से जान रहे हैं। आप भी कुछ इस प्रोग्राम के विषय में कहना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई राय है तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। जी रागलिका दासी जी। श्लोक नंबर 8 भी बड़ा प्रसिद्ध है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अपने एकांत भक्तों के उद्धार, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। श्री भगवान राजऋषि, ब्रह्म ऋषि आदि प्रमुख भक्तों के हृदय में शक्ति संचार कर वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करते हैं, किंतु विरह कातर भक्तों की विरह वेदना को शांत करने के लिए दूसरों के लिए अवध्य जो मारे ना जा सकने वाले साधु द्वेषी कंस आदि असुरों का विनाश करने के लिए जो असुर हैं, जो साधु लोग से द्वेष करते हैं, उन लोगों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। साधु लोग की रक्षा करते हैं। साधु लोग बहुत विरह में हैं भगवान से, तो उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए इन 3 कारणों से भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। अप्रकट नित्य धाम में भगवान के इस भौतिक जगत में अवतरण को ही अवतार कहते हैं। दुष्ट असुरों का वध करने पर भी भगवान में पक्षपात का दोष स्पर्श नहीं करता। तो यदि कोई बोले कि ये असुरों को ही वध कर रहे हैं, बाकी भक्तों का तो नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं इसमें कोई पक्षपात नहीं है, बल्कि उससे उनके प्रति भगवत अनुग्रह ही प्रदर्शित होता है। असत मार्ग पर चलने वाले असुरों के विनाश के लिए अर्थात उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान अजन्मा होने पर भी अवतरित होते हैं। इस प्रकार शिशु के लालन पालन, डांटने डपटने आदि में वात्सल्य में माता की निष्ठुरता नहीं होती, उसी प्रकार गुण और दोष की नियंत्रण परमेश्वर में भी निष्ठुरता नहीं होती। तो अगर शिशु कुछ लालन पालन करती है माँ, अगर शिशु कुछ करता है गलत तो उसको वो डांटती डपटती है, ताड़न भर्त्सन करती है, तो उससे कोई निष्ठुर नहीं कहलाती माँ, तो वात्सल्य नहीं है। इसी प्रकार जो गुण दोष है जीवों के, तो भगवान भी ऐसे निष्ठुर नहीं है। सदा चिन्मय स्वरूप में रहने के कारण भगवान का प्रपंच में जन्म और लीलाएं दिव्य, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मानेति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अप्राकृत है। जो इसे यथार्थ रूप में जान लेता है यह वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। तो इसलिए कह रहे हैं अर्जुन, मैं जो भी जन्म हो रहा है, मेरा कर्म हो रहे हैं इस जगत में, वो सब अप्राकृत है, इस जगत के नहीं है। और जो इस बात को जान लेता है तो वो इस शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म नहीं लेगा, मुझे प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण के समस्त कार्य ही अप्रकट है। श्रुतियों में जो भगवान को निष्फल, फल की इच्छा रहित, निष्क्रिय, निरंजन, निराकार, अशब्दम, अव्यय आदि कहा गया है, वे केवल प्राकृत गुणों से अतीत होने के कारण ही कहा गया है। प्राकृत गुणों से रहित है, इसलिए उनको माया रहित, आकार रहित, वेदों से परे, अविनाशी ये सब कहा गया है। इसलिए विशेष श्रुतियाँ जो उन्हें सर्व कर्मा, सभी प्रकार के कर्म करते हैं, सर्व काम, इसमें सभी प्रकार की कामनाएं हैं, सर्वगन, इसमें सभी प्रकार की सुगंध उत्पन्न होती है, सर्व रस, सभी प्रकार के चिन्मय रसों के आश्रय हैं,
आदि कहा गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो प्रकृत नाम रूप आदि से रहित होकर भी अपने चरण कमलों की उपासना करने वालों के प्रति अनुग्रह करने के लिए अवतार समूह के द्वारा विशुद्ध सत्व अनेक रूप एवं कर्मों के द्वारा अनेक नाम ग्रहण करते हैं, जिनका ऐश्वर्य अचिंत्य है, वे अनंत परमेश्वर मेरे प्रति प्रसन्न हुए। जो लोग गुरु और वैष्णव की कृपा से ये अनुभव करते हैं कि भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा अप्राकृत जन्म और कर्म अंगीकार करते हैं, वे भगवत प्राप्ति के विरोधी समस्त पाप उनके ध्वंस हो जाते हैं और वे जीवित दशा में ही भगवान की अलादनी शक्ति की कृपा से भगवान की नित्य सेवा प्राप्त कर लेते हैं। किंतु इसके विपरीत जो लोग दिव्य जन्म और कर्म को प्राकृत समझते हैं, वे अविद्या के वशीभूत होकर संसार चक्र में भ्रमण करते हुए त्रितापों के द्वारा दग्ध होते रहते हैं। श्लोक नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अनादिकाल से भगवान के दिव्य जन्म कर्म के तत्व के ज्ञान से पवित्र होकर अनेकों ने भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त की है। वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा हिता मद भावम आगता। राग भय क्रोध शून्य होकर उसमें एकाग्रचित होकर और मेरे शरणागत होकर ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र अनेक भक्त मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। ये है श्लोक नंबर 10। श्री भगवान बोले, अर्जुन, ऐसा नहीं है कि केवल आधुनिक अर्थात इस मेरे अवतार में ही समकालीन व्यक्तियों ने मेरे जन्म कर्म तत्व के ज्ञान से मुझे प्राप्त किया, बल्कि पूर्वकालीन व्यक्तियों ने भी पूर्व कल्पों में अब 3 मेरे जन्म कर्म के तत्व को ज्ञान जानकर मुझे प्राप्त किया है। मेरे जन्म कर्म की नित्यता को निश्चित रूप से अनुभव करने में बाधा देने वाले विविध कुमत उत्तर कुयुक्ति रूप सर्व के विष की जलन को सहन रूप जो तप है उसके द्वारा पवित्र होकर उन्होंने मुझे प्राप्त किया है। मेरे भक्तों की मिथ्या विचारों को सत्य का कहने वाले व्यक्तियों को के प्रति प्रीति का त्याग कर दिया है। इन सब व्यक्तियों से मेरे भक्तों को क्रोध भी नहीं होता है और भय भी नहीं होता, क्योंकि वे प्रचुर रूप से मेरे जन्म कर्म के ध्यान मनन श्रवण कीर्तन में निमग्न रहते हैं। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से, और बहुत ही सत्य ही ये बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने हर युग में जन्म लिया। जब भी जन्म लिया तो उसके पीछे उनका उद्देश्य होता था। उनका हर अवतरण जो है एक अवतार के रूप में आया, और हम सभी जानते हैं कि हर युग में हमने देखा कि जो भक्त होते हैं प्रभु हमेशा उनके वश में होते हैं। आप कोई सा भी श्री कृष्ण का अवतार देख लीजिए, हर उसमें आपको एक ऐसे भक्त की कहानी, ऐसे भक्त की कथा जरूर मिलेगी जो आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु की शरण में जो चला जाता है उसका जीवन जो है वो धन्य हो जाता है, और वो माया से भी जो है दूर हो जाता है और प्रभु शरण में जो चला जाता है, क्योंकि माया जो है वो प्रभु की ही दासी है। और जब प्रभु की शरण में आप चले गए तो माया भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये सारा जो ज्ञान है ये कर्मों के आधार पर ही भगवान जो है श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। आगे और भी बहुत सारे श्लोक हैं जिनका वर्णन जानेंगे, लेकिन अपने आने वाले एपिसोड्स में। आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हम इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।